वहीं आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव, इन्होंने कुछ दिन पहले ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। निर्मली में आपको बता दें कि ये बयान दिया गया था निर्मली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर परिचर्चा के दौरान 29 अप्रैल को। आरजेडी राष्ट्रीय सचिव और पिपरा के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने कहा था कि एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं। वहीं पर उन्होंने कहा कि इनके डीएनए की जांच से खुलासा हुआ है, सभी रूप और अन्य देशों से आए हैं। इन्हें उस वक्त वहां से भगाया गया था और इसके बाद ये सभी भारत आ गए। यदुवंश कुमार यादव ने कहा था कि ब्राह्मणों की ओर से भी हम सभी को बांटने और आपस में झगड़ा लड़वाने का, एक झगड़ा करवाने का काम किया जा रहा है। अब इन्हें हमें भी यहाँ से भगाना होगा। वहीं पर अब इस बयान को लेकर सियासी पाराहाई हो चुका है, लेकिन उससे पहले यदुवंश यादव का आप बयान सुन लीजिए। इस देश के हम मूल निवासी हैं, वो इंग्रेजियन है। आज के वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ, एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। वही ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ब्राह्मण यहाँ के मूलवासी हैं, ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए। इनको लगता है कि कहीं न कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। अधूरा ज्ञान किसी को भी नहीं बांटना चाहिए। हमारी पार्टी, हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौक़ों पर कहा है कि हम सभी जात, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। यही उनकी यूएसपी है। ए टू जेड समाज के सभी जात का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को, हमारी पार्टी को मिलता है। इसलिए सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में। अब कोई अगर कुछ भी व्यक्तिगत बयान दे रहा है और द्वेष फैला रहा है तो ये उचित नहीं है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। उनको पूरी तरह से संविधान का ज्ञान रख लेना चाहिए। कि यहाँ महागठबंधन में भी होड़ मचा हुआ है कि विवादित बयान हम कौन दे। इन लोगों को अब कोई पूछता नहीं है, पूरा जमीन खिसक गया है, कलेजा फट रहा है। लगता है कि आने वाले दिन में सरकार चली जाएगी तो अनाप शनाप जाति से जाति को तोड़ने का, लड़ाने का ये सब प्रयास चल रहा है। और मुझे लगता है कि उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ब्राह्मण सब जानते हैं कि ब्राह्मण सबसे उच्च जाति के स्थान पर लोग मानते हैं, देश में संस्कार देने का काम करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। हम लोग उनकी एक तरह से भगवान के दूसरे रूप में ब्राह्मण को लोग पंडित को मानते हैं, पूजा करते हैं। और ऐसे में उन पर आरोप लगाना, किसी तरह का बात करना, ये काफी दुखद है। और मुझे लगता है कि वही मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है। किसी भी जात, किसी भी कास्ट के खिलाफ हमारा संविधान रोकता है इस तरह की बात करने से। और धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कलर के आधार पे अगर कोई बात होती है तो वो सही नहीं है। कौन यहाँ का मूल निवासी है, कौन मूल निवासी नहीं है, ये बहस का इशू नहीं है। आज के दिन बहस का इशू ये है कि कौन लोग देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं, कौन लोग उनके अहित में काम कर रहे हैं। तमाम बयान आपने सुने, जहां पर आपने भी सुना किस तरह से ये बोला गया कि ब्राह्मण समाज के लिए ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्राह्मण समाज तो क्या, किसी भी समाज के लिए इस तरह के बयान देना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस दौरान ये भी कहा गया, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है, ये यदुवंश जी ने जो बयान दिया कि ब्राह्मणों का जो डीएनए है उसी से ये खुलासे होते हैं कि वो यहाँ के हैं ही नहीं, वो तो कहीं और के रहने वाले हैं। इन्हें हर जगह से भगाया गया था और फिर ब्राह्मण समाज यहाँ पर आ गया और उसके बाद तमाम चीज़ें देखने को मिली। वहीं पर आपको बता दें कि यदुवंश यादव जो है वो आरजेडी के पूर्व विधायक है और इसके ये बयान जब इन्होंने दिया उसके बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और वहीं इस बयान को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। पूर्व विधायक हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के। उन्होंने बिहार ब्राह्मण को विदेशी कहने का काम किया। बोला ब्राह्मण जो है वो विदेशी है। इस पे क्या कुछ कहेंगे सर? हजारों साल से बसे हुए पुरखों को विदेशी कहना ठीक नहीं है। गलतियां मनुवाद में है, ब्राह्मणवाद में है, ब्राह्मणों में गलतियां नहीं है। नहीं सर, राजद के विधायक रह चुके हैं, अभी प्रदेश में सचिव हैं। उन्होंने परिचर्या के दौरान बोला है। नहीं, उसका अगर वो बोला तो वो ठीक नहीं बोले। जो मैंने कहा, जो हमारी पार्टी समझती है, ए टू जेड की पार्टी है, वो मैंने कहा। वहीं कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस